एक बार सभी वजीरों ने सोचा कि बीरबल की बेइज्जती करेंगे। इसके लिए उन्होंने योजना भी बना ली कि बीरबल को क्या कहना है और बादशाह अकबर को सारी बात बताकर मजाक करने की इजाज़त भी ले ली। हालांकि बादशाह ने बहुत समझाया कि तुम्हें मुंह की खानी पड़ेगी, मगर वे नहीं माने। कुछ देर बाद जब बीरबल दरबार में आए तो मुल्ला दो प्याजा ने अपने स्थान से उठकर कहा, बीरबल जी, आपके लिए एक खुशखबरी है। क्या? बीरबल ने पूछा। बादशाह ने आपको सुअर, गधों और कुत्तों का अफसर बना दिया है। क्यों साथियों? हाँ, सभी दरबारियों ने एक स्वर में कहा। इस पर बीरबल ने कहा, बहुत खूब, तब तो आपको भी मेरी आज्ञा में रहना पड़ेगा। यह सुनते ही अकबर बादशाह हंस पड़े और मुल्ला दो प्याजा सहित सभी ने लज्जित होकर अपने सिर झुका लिए। इस कहानी का नाम है वजीर कौन। एक बार बीरबल से जलने वाले दरबारी बीरबल को वजीर के पद से हटवाने की योजना बनाकर बादशाह के पास गए। जहाँ पनाह, आपके दरबार में तानसेन जैसा विश्व का श्रेष्ठ संगीतकार है, उन्होंने अकबर से कहा। अकबर ने कहा, हाँ मुझे मालूम है, पर आप लोग कहना क्या चाहते हैं? दरबारियों ने कहा, जहाँ पनाह, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि बीरबल की जगह तानसेन को आपका वजीर होना चाहिए? अकबर दरबारियों की चाल समझ गए। फिर उन्होंने दरबारियों से कहा, मैं बिना परीक्षा लिए तानसेन को वजीर का पद नहीं दे सकता। यदि वह किसी परीक्षा में खरे उतरे तो उन्हें बीरबल की जगह वजीर का पद जरूर मिलेगा। दरबारियों को यह बात सुनकर खुशी हुई। अकबर ने तानसेन और बीरबल को बुलाया। उसने दोनों को दरबारियों की इच्छा से अवगत कराया। फिर उसने एक पत्र लिखा और लिफाफे में बंद कर दोनों को देते हुए कहा, आप दोनों इसी वक्त यूनान के बादशाह के पास जाएं। यह पत्र उन्हें दे दें और इसका जवाब लेकर लौट आएं। तुरंत ही दोनों यूनान के लिए रवाना हो गए। ईरान पहुंचकर उन्होंने वहां के बादशाह को अकबर का पत्र दिया। बादशाह ने पत्र पढ़ा, जिसमें लिखा था, यह पत्र लेकर आने वाले दोनों व्यक्तियों को तुरंत फांसी दे दी जाए। पत्र पढ़कर यूनान के बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, इन दोनों व्यक्तियों को फांसी देने के लिए यहाँ तक क्यों भेजा गया है? फिर उसने बीरबल और तानसेन से कहा, इस पत्र में तुम दोनों को तुरंत फांसी देने की बात लिखी गई है। तानसेन तो यह सुनकर डर से कांपने लगे। उनका पूरा शरीर पसीने से तर हो गया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम कुछ भी करो पर मेरे प्राण बचा लो, मुझे वजीर नहीं बनना है। बीरबल ने तानसेन के कान में फुसफुसाकर कुछ कहा तो वह शांत हुए और उनमें थोड़ी हिम्मत आई। सिपाही दोनों को शूली के पास ले गए। तभी बीरबल ने तानसेन को एक ओर धकेल दिया और जल्लाद से कहा, पहले मुझे फांसी पर चढ़ाओ। तानसेन ने कहा, इसे नहीं, पहले मुझे फांसी पर चढ़ाओ। बात बढ़ गई, दोनों लड़ने लगे। जल्लाद को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने यह खबर बादशाह तक पहुंचाई। बादशाह ने दोनों को दरबार में बुलाकर पूछा, आखिर बात क्या है? तुम दोनों पहले मरने के लिए क्यों झगड़ रहे हो? बीरबल ने कहा, इसका कारण हम नहीं बता सकते हुजूर, आप मुझे पहले फांसी पर चढ़ा दीजिए। बादशाह ने कहा, अब तो बिना कारण जाने मैं तुम्हें फांसी पर नहीं चढ़ाऊंगा। बीरबल ने कहा, हुजूर, हमारे बादशाह आपका राज्य जीतना चाहते हैं। आप पवित्र इंसान हैं, इसलिए उन्हें अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिल रही है। अकबर के गुरु ने उनसे कहा है कि यदि यूनान के बादशाह के हाथों दो निर्दोष व्यक्तियों की हत्या करा दी जाए तो तुम यूनान पर विजय प्राप्त कर सकते हो। इसलिए बादशाह ने हम दोनों को आपके पास भेजा है। वे चाहते हैं कि आपके हाथों पाप हो और खुदा के। मैं समझ गया, बादशाह ने कहा, लेकिन यह तो बताओ, तुम दोनों एक दूसरे से पहले मरने के लिए क्यों झगड़ रहे हो? बीरबल ने कहा, हुजूर, बादशाह के गुरु ने हमसे भी कहा है कि तुम दोनों निर्दोष हो, इसलिए तुम में से जो पहले मरेगा वह अगले जन्म में राजा बनेगा और जो बाद में मरेगा वह उसका वजीर बनेगा। हुजूर, मुझे राजा बनना है, इसलिए मुझे ही पहले फांसी पर चढ़ा दीजिए।
बादशाह ने सोचा, इन निर्दोष व्यक्तियों की हत्या मैं क्यों करूं? उसने हुक्म दिया, तुम दोनों अभी इसी समय अपने वतन वापस चले जाओ। तानसेन और बीरबल अकबर के पास लौट आए। अकबर कुछ पूछता उससे पहले ही तानसेन ने कहा, जहाँ पना बीरबल ही वजीर बनने की योग्य है, मुझे वजीर नहीं बनना है। तानसेन ने जब पूरी बात सुनाई तो अकबर ने उठकर बीरबल को गले लगा लिया। सभी दरबारियों के सिर शर्म से झुक गए।